सुप्रभातम। छठवें के सारे बच्चों को आज का इस हिंदी ऑनलाइन क्लास को स्वागत है। मैं श्रीमती संगीता दास, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भोगराई। आज के अगले क्लास में मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाई थी? तो उत्कलमणि यानी गोपबंधु जी के बारे में पढ़ाई थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्ष प्रतिपदा। वर्ष प्रतिपदा क्या होता है? एक तिथि है। इस तिथि का मान्यता क्यों दिया गया है, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप अपने अपने किताब खोलिए और ध्यानपूर्वक सारे चीज़ों को सुनिए और समझिए। जिसको जहीं पर दिक्कत होगा तो बाद में मुझे फोन करके पूछ लेना, ठीक है? तो अपने अपने किताब खोलिए। तो आज का विषय है वर्ष प्रतिपदा। हिंदू राष्ट्र जीवन में वर्ष प्रतिपदा का अनन्य महत्व है। हिंदू लोगों का जो जीवन है, जीवन का आधार है, तो हिंदू राष्ट्र जीवन में वर्ष प्रतिपदा का एक अलग तरह विचार है। इस उत्सव का राष्ट्र विजय की फूर्तिप्रद स्मृति से भी संबंध है। इस दिन को या इस तिथि को क्या ना विजय की सूचक के रूप में माना जाता है। प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। रामचंद्र कौन है आपको मालूम है? उनके पिता का नाम क्या था? दशरथ था। तो रामचंद्र ने जब राज्याभिषेक किया था तो किस तिथि पर हुआ था? ना इसी वर्ष प्रतिपदा तिथि के दिन रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। प्रभु रामचंद्र की तत्वनिष्ठा समाज व राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग करने वाले जीवन का तथा भारत के राष्ट्रीय जीवन का आदर्श समझने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। ये राष्ट्र के बहुत बड़े राजा थे। उनका सम्मान, न्याय, विचार और उनकी सोच विचार बहुत उच्च कोटि का था। वो क्या करते थे ना, सत्यनिष्ठा थे, कर्तव्यपरायण थे और समाज की भलाई के लिए हमेशा सोच रहते थे। तो इसीलिए उनको क्या कहला जाता था? मर्यादा पुरुष भी रामचंद्र जी को कहा जाता था। विक्रम द्वारा शंकों पर प्राप्त विजय तथा शालिवाहन द्वारा उन्हें भारत से निकाल बाहर कर इसी दिन आनंद उत्सव मनाया जाता है। और इस दिन का तिथि को बड़े खुशी के साथ क्यों मनाया जाता था ना? विक्रम संवत यानी विक्रमादित्य जो राजा थे, विक्रम संवत, तो उसी दिन शंकों को क्या किया था? उन्होंने परास्त करके विजय प्राप्त किया था तथा शालिवाहन द्वारा उन्हें भारत से निकाला गया था। इसी तिथि को, इसी खुशी पर इस वर्ष प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यह उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। ये वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? ये संक्षिप्त प्रश्न परीक्षा में आप लोगों के लिए आएगा किताब के अंदर से, तो आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसके अंदर से छोटे छोटे प्रश्न के साथ उत्तर भी आप तैयार करना। तो वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है ना? प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को वर्ष प्रतिपदा तिथि कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से इस दिवस का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको मालूम है ना, RSS। इस संघ का प्रतिष्ठाता कौन थे? डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी। तो यही स्वयंसेवक संघ से इसका अनन्य रूप है। किस प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। क्योंकि यह आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म दिवस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो प्रतिष्ठाता है राष्ट्रीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार है, उनका जन्म तिथि इस वर्ष प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। लेकिन उनका जन्म तिथि को कोई नहीं मानता। वो बोले थे कि मेरे जन्म तिथि को कोई नहीं मानना, यानी उस उत्सव को हम पालन नहीं करेंगे। किस रूप से पालन करेंगे ना? राष्ट्रीय विजय के इस दिवस पर जन्म लेकर अपना जन्मदिन अलग मनाने की उन्होंने आवश्यकता ही नहीं रहने दी। उन्होंने बोला कि नहीं, सब लोग बोलते हैं, कहते हैं कि खुशी से कि हमको मेरा जन्मदिन मनाना है। आप लोगों भी कभी खुशी करते हो ना? मम्मी मेरा 2 तारीख का जन्मदिन है, मेरे लिए क्या क्या लाओगे? सारे
अतिथि लोग आएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, कितने खुशी मजे होंगे। लेकिन खडगवर जी ने नहीं चाहते थे कि उनका जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि वो उनका सोच विचार कुछ अलग तरह का था। भारत के विगत 1500 वर्षों का इतिहास शारीरिक, बौद्धिक एवं मानविक दास्ता की ही इतिहास है। भारत का इतिहास किस तरह का इतिहास है ना? शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक दास्ता माने दास्ता का मतलब क्या होता है, यानी उसके ऊपर दबाव डालना की इतिहास है। समाज में एकात्मता का भाव, स्नेहपूर्ण व्यवहार और कार्यशक्ति को एकत्र करने वाला अनुशासन संघ ने हमें दिया। तो हम एक दूसरे से कैसे मिलकर रहें और एक दूसरे के काम में कैसे आ सके, ये सब बात हमारे अंदर में किसने घुसाया? तो संघ ने घुसाया। कैसे क्या 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 हमको बताया कि एकात्मता का भाव, स्नेहपूर्ण व्यवहार और अनुशासन। जहाँ पर अनुशासन नहीं है वो संगठन सही तरह से नहीं चलेगा। तो सबको कुछ ना कुछ अनुशासन है, घर का कुछ अनुशासन है, विद्यालय का कुछ अनुशासन है, बाहर का कुछ अनुशासन है, समाज का कुछ अनुशासन है ना? नहीं, सब कुछ है। एकात्मता, स्नेहपूर्ण व्यवहार और अनुशासन ये तीनों गुण दैनंदिन संस्कारों है, ये संस्कार से ही उत्पन्न होती है। ये तीन चीज कहाँ से उत्पन्न होती है? संस्कार से, खुद का संस्कार से ये तीन चीज उत्पन्न होता है, निकलता है। अतः नित्य शाखा द्वारा नियमित संस्कार प्रदान करने की आवश्यकता है। ये सब करने के लिए हमको रोज रोज संघ से क्या चलना चाहिए? शाखा करना चाहिए। शाखा से ये सब चीज हमको मिलता है। हम विचार करें, कौन विचार करें? हम विचार करें। क्या विचार करें? पूर्व काल में हमारे पास क्या नहीं था? हमारे पास में क्या नहीं था? सब कुछ था। पौरुष था, राज्य था, स्वतंत्रता थी, यही क्या तथा पारलौकिक जीवन में जो भी आवश्यक है सब कुछ था। यानी हमारा जीवन का चलने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ चीज का आवश्यक है वो सब कुछ हमारे लिए, हमारे पास पहले से हमारे पास था। लेकिन क्या हुआ? फिर दास्ता क्यों आई? यानी अंग्रेज लोग हमको क्यों शासन किया 200 साल तक? क्यों दास्ता हमारे पर आई? केवल एक ही कारण से आई। कौन सा कारण? एकात्मता भाव, स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं अनुशासन ना रहने से संगठन समाज में नहीं रहा। ऐसा कोई संगठन नहीं रहा जो सारे लोगों को एक सूत्र से बांध कर रखना चाहता था। हम जिस भूमि पर रह रहे हैं यह उस महापुरुष की तपोभूमि है। हम तो गर्व से कहना चाहिए हमको कि हम भारत में पैदा हुए हैं, जहाँ पर जितने जोगी ऋषि मुनि पैदा हुए हैं उस पर हमने पैदा हुए हैं। समाज में व्याप्त सभी दुर्गुणों को देखते हुए भी समाज की सेवा करने की उस महापुरुष की जैसी प्रखरता हमारे अंदर आई है क्या? यानी पहले से जो महापुरुष लोग थे वो अपने जीवन को बाजी लगाकर, अपने प्राण को उत्सर्ग करके इस जन्मभूमि को, इस माटी को उन्होंने स्वतंत्रता की और स्वाधीन की, और उसके लिए उसकी मान मर्यादा के लिए अपने जान को कुर्बान कर दी। उसी तरह वही भावना क्या हमारे अंदर में अभी आया है? उन्होंने श्रेष्ठ गुणों का संतास की इसमें आया है क्या? इस संस्कार यानी उन लोगों का संस्कार क्या हमारे अंदर में आया है? इसका विचार और चिंतन करते हुए अपनी शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगाना आवश्यक है। उस चीज को हम सोच विचार करके हमारा अंदर में डालना होगा और हमारा देश की प्रगति उन्नति में आगे बढ़ना चाहिए। यह उत्सव याद दिलाता कि एक स्वतंत्र समाप्त हो गया और अब दूसरा प्रारंभ हो रहा है। ये हमको क्या बताता है, क्या संदेश देता है कि एक संवत्सर यानी एक साल खत्म हो गया, दूसरा साल जब आएगा तो उसके लिए हम कैसे खुद को तैयार करें, किसी तरह कुछ मंगल काम करें, किसी तरह कुछ दूसरों की जैसे भलाई हो, समाज की जैसे कल्याण हो, ऐसे कैसे करें, तो पहले से हमको प्रस्तुत होना चाहिए। इसीलिए विगत वर्षों के कार्यों पर दृष्टि डाली जाती है तथा नए वर्ष के लिए योजना पूर्वक कार्य विस्तार करने के लिए नए रूप में संकल्प लिया जाता है। और इस विषय को क्या करते हैं ना, इस साल को हम विदाई देते हैं और दूसरे साल को कैसे ठीक ढंग से अच्छी तरह से कार्य में लगाएंगे उसका
फल अच्छा होगा, उसी तरह उसकी तैयारी में हम लग जाएंगे। तो ठीक है, आज का तो इस विषय का कष्ट शब्द जो है वो सब नीचे दिया गया है किताब के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब दिया है शब्दार्थ, आप उसको अच्छी तरह से मन में याद करना और नीचे दिए गए प्रश्नों के अभ्यास भी घर में करना। कहीं पर कुछ दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो आज का कलांश को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगले कलांश में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। नमस्ते।